हेलो स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा बहुत ही पास है और ये आपके परसेंटेज के वो क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे, अगर हमें दी गई संख्या से और किसी दूसरी संख्या से ये निकालना है ये कितने प्रतिशत कम है, तो हम इसको वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलिए समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो ये 60 है और हमें बताना 80 से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो ये पता करेंगे 60 80 से कितना कम है। तो इसके लिए हम 80 में से 60 को माइनस कर देंगे, ये हमें पता चलेगा कि ये 20 कम है। अब हमें निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए निकालेंगे हम। देखो कितना कम है, ये 20 कम है किससे, 80 से। 80 के साथ तुलना की गई है तो डिवाइड बाय 80 और इनटू में 100 कर देंगे, हमारा परसेंटेज आ जाएगा 20 चौक 80, 4 से 100 कटेगा हमारा 25। तो ये आपका 25% वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब यहीं पर ये सवाल ऐसे ना हो कि ऐसे होता कि 80 60 से कितना प्रतिशत अधिक है, 80 60 से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसे होता। तो ऐसे कंडीशन में ये देख लो, हम जिससे हम पूरी तुलना कर रहे होते हैं ना, उस वैल्यू की वैल्यू रखनी होती है हमें। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या करते भाई, पता करते कि 80 60 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 20 ही अधिक हो जाता। लेकिन अब जो है 80 की तुलना किससे करी जा रही है, 60 की। तो जिससे तुलना की जाती है वो वैल्यू हमेशा नीचे आती और इनटू में 100 कर देते, आपको पता चल जाता है कितने प्रतिशत अधिक है। क्लियर बच्चे। तो किसी भी संख्या की कितने प्रतिशत कम है कितने प्रतिशत अधिक है, अगर आपको ये निकालना तो हमेशा ध्यान रखना जिस संख्या से हम तुलना करेंगे। अगर 60 संख्या को 80 से कितने प्रतिशत कम है तो ऐसी कंडीशन में 80 को नीचे रखेंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाता कि 80 60 से कितना अधिक है तो ऐसी कंडीशन में 60 को नीचे रखा जाता। क्लियर बच्चों। अब अगला सवाल देख लीजिए, प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया 5% 7% का कितने प्रतिशत है। तो ऐसे में हम लिखेंगे 5% किसका, 7% का। तो डिवाइड बाय में 7% लिखो और इसका कितने प्रतिशत है तो इनटू में आप 100 लिखोगे और इसका प्रतिशत वैल्यू निकल कर आ जाएगा। यहां पर प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 100 पंजे कितना हो गया 500 डिवाइड बाय 7। हल करेंगे तो देखो अपॉन में 7 एक ही ऑप्शन में है इसमें, तो इसको हम सोल्व करने पर आ जाएगा 71 सही 3/7%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो जब भी हमें प्रतिशत वैल्यू के साथ प्रतिशत वैल्यू का प्रतिशत निकालना होता है तो जो भी का से पहले संख्या होती है उसको हमेशा नीचे रखते हैं और जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर इंटू 100 करेंगे, आपकी प्रतिशत वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब अगला सवाल है, क्या हम प्रतिशत को प्लस भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जो हम प्रतिशत को प्लस करेंगे बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही करना है। ये जो प्रतिशत का निशान इसको निकाल लो बाहर और इसको लिखो 5/8 प्लस हमारा 8/5 और प्लस 25/2 आ जाएगा। और ये जो प्रतिशत वैल्यू है इसको आप पूरा बिल्कुल बाहर निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद हम नॉर्मली इसका एल्शियम लेंगे, 8 5 2 का जो कि 40 आएगा, 8 पंजे 40, पंजो पंजो आपका 25 हो जाएगा, 5 अठे 40, 8 अठी 64 और 20 दूनी 40, तो 25 और 20 हो जाएगा आपका 500। इन सबको यहाँ पे प्लस कर लेंगे, प्लस करने पर आ जाएगा आपका ये 589 डिवाइड बाई 40%। और हमारे देख रहा है कि ऑप्शन में कहीं भी परसेंटेज का साइन नहीं है तो ये जाएगा 589/40 और साथ में जो प्रतिशत का निशान हटाएंगे इसकी जगह 1/100 हम लोग लगा देंगे। अब इसको कर लेंगे सोल्व। सोल्व करने पर हमें मिलेगा 0.14725। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल है, 70% का कितने प्रतिशत 245 होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या क्या गया है, 70% का कितने प्रतिशत, तो ये आपका हो गया 70% और इसका भी कितने प्रतिशत। तो आप इसको मान लीजिए इसका x प्रतिशत बराबर कितना है 245। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 70% है तो आप नीचे 100 लगाओगे और इनटू में x% है इसके नीचे भी आप 100 लगाओगे और इजकल टू में लिखोगे 245। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो x इजकल टू हो जाएगा 245 इंटू 1000, क्योंकि आपका 100 और 10 1000 और डिवाइड बाय आप 7 करोगे, 7 से काटोगे 7 क्या 21 बचे 3 7 पंजे 35। तो सोल्व करने पर आंसर मिलेगा आपको 35,000। तो इसका जो 35,000% है वो आपका 245 होगा। 70% का 35,000%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं, क्योंकि वीडियो आपको मिलता रहेगा, बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करो और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि पेपर देखते ही आप लोग सोल्व करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।